हेलो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स एंड डाइट चेंजेस। क्योंकि हम जो खाते हैं उसी से तो शरीर बनता है। अगर हम स्वस्थ खाएंगे तो स्वस्थ शरीर बनेगा, अगर अस्वस्थ खाएंगे तो अस्वस्थ शरीर बनेगा। एक साल के अंदर हमारे शरीर के 99% एटम्स रिन्यू होते हैं। तो आज जैसा भी मेरा और आपका शरीर है, एक साल में अगर हम ज़्यादा स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो एक साल में हम कैसे पॉजिटिव डाइट चेंजेस करते हैं उसके ऊपर निर्भर है हमारा स्वास्थ्य, एंड स्पेशली हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया है और आप उसे रिवर्स करना चाहते हैं, आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि अगर असरकारक परिणाम चाहते हैं तो उचित परिवर्तन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरे मुताबिक उचित परिवर्तन मतलब ऐसे परिवर्तन जो हम आसानी से कर सके, जो हम कंटिन्यू कर सके। ऐसे नहीं है कि थोड़े दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो डाइट में चेंजेस लाना ज़रूरी है, मगर डाइटिंग करना ज़रूरी नहीं है। और डाइट मॉडिफिकेशन के चेंजेस के लिए आपको आपके डॉक्टर भी गाइड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी सिंपल टिप्स देती हूँ। देखिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो आपको लो कार्बोहाइड्रेट मतलब हाई फाइबर खाना खाना है, थोड़ा सा हाई प्रोटीन लेना है, मगर लो फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट लेना है। और आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए होल ग्रेन प्रोडक्ट से। तो आपको फिर क्या खाना है, तो ज़्यादा पल्सेस लेना है। अगर रोटी खा रहे हैं तो होल ग्रेन से खाना है, अगर ब्रेड ले रहे हैं तो होल ग्रेन से लेना है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। साथ में ज़्यादा फल और ज़्यादा सब्जी भी लेना है, और प्रोटीन भी अच्छे क्वालिटी में से लेना है, जैसे पल्सेस में से ले सकते हैं। अगर आप मीट ईटर है तो आप रेड मीट अवॉइड करेंगे, मगर लीन मीट लेंगे, ज़्यादा फिश लेंगे। अगर अंडा ले रहे हैं तो अंडे की जर्दी को अवॉइड करेंगे, एक से ज़्यादा कभी भी पूरा अंडा नहीं खाएंगे। यू विल अवॉइड द येलो ऑफ द एग। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आप कर सकते हैं। फिर लो फैट लेना चाहते हैं, स्पेशली आपको ट्रांस फैट बहुत कम खाना है। अगर आपने ये शब्द पहली बार सुना है ट्रांस फैट, तो ट्रांस फैट आर हाइड्रोजनेटेड फैट, जिसमें से हमारा कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है, मगर ज़्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। और ट्रांस फैट हमें मिलता है केक्स में से, कुकी में से, खारी बिस्किट्स में से, ऐसे खारी पूरी में से, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे हम वेजिटेबल फ़ैट यूज़ करते हैं, स्पेशली सॉलिड वेजिटेबल फ़ैट यूज़ करते हैं, उसमें से हमें ट्रांस फैट की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। वैसे भी हमें टोटल फ़ैट इंटेक ही कम करना है। टोटल फ़ैट इंटेक हमारी टोटल कैलोरी इंटेक का टोटल 15 to 20% से भी कम होना ज़रूरी है। जितना फ़ैट इंटेक ज़्यादा रहेगा उतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, सेंट्रल ओबेसिटी भी बढ़ेगी। तो फैट इंटेक आपको कंट्रोल करना है। फिर फाइबर इंटेक बढ़ाना है, और फाइबर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से बढ़ा सकते हैं, होल ग्रेन में से बढ़ा सकते हैं, नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट से भी बढ़ा सकते हैं। तो आप होल ग्रेन का यूज़ करिए, दलिया यूज़ करिए। अगर आटा यूज़ करते हैं तो उसको कभी भी छलनी से निकाल नहीं देना है, रिफाइंड आटा नहीं यूज़ करना है, होल ग्रेन आटा ही यूज़ करना है। फिर अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं बाज़ार में से, तो भी चेक करिए क्या मैदा है या उसमें होल ग्रेन फ्लावर है। अभी तो हर तरह की होल ग्रेन चीज़ें मिल जाती है, बिस्किट्स भी मिल जाते हैं, तो आप क्यों ये चूज़ नहीं करेंगे। ब्रेड भी मिल जाती है। तो जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो चूज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सब्जी और फल, इसका पॉजिटिव बहुत ही इफ़ेक्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स के ऊपर। तो आप सब्जी और फल पूरे दिन में 8 सर्विंग्स लेना है। 8 सर्विंग मतलब याद करके गिन के लेना है। ऐसा नहीं है कि आज खाया कल नहीं खाऊंगा, लंच में लिया मैं डिनर में नहीं लूँगा। आपको हर मील में ये ज़रूर देखना है कि कोई सब्जी है, कोई फल है और ज़्यादा फाइबर है। वो आप अलग अलग रूप से लीजिए। सब्जी ज़्यादा ले लीजिए, सैलड ले लीजिए, कहीं और नहीं मिलता है तो सूप ले लीजिए। और सूप भी ऐसा पसंद करिए जिसमें ज़्यादा फैट ना हो, मगर क्लियर सूप हो, ज़्यादा सब्जियां हो। तो आप किसी भी रूप में दिन में 5-6 कटोरी सब्जी खाना शुरू कर दीजिए, जो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल इंसुलिन रेजिस्टेंस।
क्योंकि शुगर एब्सॉर्प्शन रेगुलराइज्ड होगा तो आपका इंसुलिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो ज़्यादा सब्जी खाने से ये फ़ायदा होता है। फिर जब फल ज़्यादा रहते हैं तो उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेने से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, कोलेस्ट्रॉल आसानी से कंट्रोल में आता है और वेट कंट्रोल में भी हेल्प होता है। तो कलरफुल चीज़ें लीजिए। 3-4 इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है और सेलेनियम है। तो विटामिन ए आपको येलो कलर की और ग्रीन कलर की चीज़ों में से मिलेगा। तो जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल चूज़ करते हैं, चूज़ मोर येलो एंड ग्रीन कलर फ्रूट्स। फिर आपको मिलेगा विटामिन सी खट्टी चीज़ों में से, चाहे टमाटर है, चाहे लेमन है, चाहे आंवला है, चाहे कोई भी खट्टा फ्रूट है जो आपको ज़्यादा विटामिन सी देगा। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। फिर विटामिन ई आपको मिलेगा नट्स में से, व्हीट जम में से और काफ़ी वेजिटेबल्स में से भी। तो उसका भी आप यूज़ बढ़ाइए। तो आपने समझ लिया कि कौन सी चीज़ों में से आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलता है। और जब आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेंगे, फाइबर ज़्यादा लेंगे, प्रोटीन की क्वालिटी मेंटेन करेंगे, लो फैट खाना खाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि आपका वज़न भी कम होगा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स भी कंट्रोल होगा। और आपके डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए डॉक्टर आपको स्पेसिफिक एडवाइस भी देंगे। यू मस्ट फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। और अगर ज़रूरत हो तो खान पान के चेंजेस के साथ आपको शायद दवाइयों की भी ज़रूरत हो सकती है। सब कोई मीठी चीज़ें बहुत ही पसंद करता है। हम लोग केक्स ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, मिठाइयाँ ले लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं। इतनी सारी मीठी चीज़ें हम खा लेते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे खाना ख़त्म हुआ मीठा खाना चाहते हैं। तो अगर आपका स्वीट टूथ है तो बी केयरफुल, क्योंकि ज़्यादातर मिठाइयों में न शुगर ज़्यादा है जो हमारा ब्लड शुगर बढ़ाएगा, और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ब्लड शुगर ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। उसमें फ़ैट भी ज़्यादा होता है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादातर होता है। तो यू बी केयरफुल एंड कंट्रोल द इंटेक ऑफ स्वीट्स। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। और हाँ, नमक भी आपको कम खाना है। तो ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं खाना है। आप नमक की जगह कुछ नींबू डाल सकते हैं, कुछ हर्ब्स डाल सकते हैं, खाने का तरीका बदल सकते हैं, थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मगर हेल्दी खाना इंपॉर्टेंट है, जो आज से आप ज़रूर शुरू करिए। काफ़ी लोगों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि कितना फ़ैट लिया जाए, कौन सा फ़ैट यूज़ किया जाए, कौन सा तेल ख़रीदा जाए, और घर में टोटल इंटेक कितना होना चाहिए। तो 2-3 टिप्स मैं आपको बताती हूँ। पर पर्सन 4 या 5 ही टीस्पून फ़ैट आप यूज़ करें। उसमें से जो भी खाना बनाना है आप बनाइए। लो कैलोरी हेल्दी कुकिंग के बारे में भी सोचिए, ताकि आप अपना टेस्ट और एन्जॉयमेंट को सेक्रीफाइस ना करें और फिर भी हेल्दी खाना आपको मिलता रहे, टेस्टी खाना भी मिलता रहे। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो आजकल बहुत ही कहा जाता है कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स के लिए बहुत फ़ायदा करता है, हार्ट अटैक के रिस्क कंट्रोल के लिए भी फ़ायदा करता है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है। तो आप ऑलिव ऑयल में बहुत ही ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑलिव ऑयल को हीट नहीं कर सकते हैं। कोई नट्स जिसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो भी ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि वॉलनट्स। और ओमेगा 3 वाला सप्लीमेंट आप डॉक्टर की एडवाइस से ही ले सकते हैं।